ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और कौन से 4 कार्य आपको नहीं करने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके पतन के कारण बनेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। 23 अप्रैल को मंगल ट्रांजिट करके राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा। साथ ही राहु और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 6 में रहेंगे और सूर्य देव भी राहु के साथ में रहेंगे। केतु की उपस्थिति आपके 11th हाउस में बनी हुई है। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव चतुर्थ भाव के अंदर रहेंगे। साथ ही शनि की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। तो आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की समस्या आपको परेशान करेगी। पूरे अप्रैल के महीने में आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, और आप क्रोधित होकर कोई निर्णय लेंगे, कोई गलत कार्य भी कर सकते हैं। इसको लेकर लापरवाही नहीं करनी है। 1 मई 2024 जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो निसंदेह आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलने लग जाएगा और 10 मई से लेकर लास्ट जून तक आपका स्वास्थ्य बहुत बेटर रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। जो अभी आप बहुत टेंशन डिप्रेशन में हैं तो वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। बस अप्रैल के महीने को आपको निकालना है स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि चतुर्थ भाव के अंदर शनि मंगल की युति बन रही है तो आपको यदि ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या पहले से रही है या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या रही है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। हाँ, अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही है ना तो अप्रैल के बाद लगभग आप ये मान के चलें कि 10 मई के बाद से पूरा फिर जून तक आपका पेट से संबंधित भी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके जो रिलेटिव्स हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों, तो रिलेटिव्स के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। इन 3 महीनों के अंदर अगर हम बात करें तो अप्रैल का महीना तो रिलेटिव्स के साथ में बहुत अच्छा है। लेकिन आपके इंस्टेंट फैमिली, जिस फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, उसको लेकर तो देखिए थोड़ी सी चुनौतियां हैं। उसका रीजन समझ लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत तो कर देते हैं, लेकिन मंगल भी यहाँ पर 23 अप्रैल तक रहेंगे तो परिवार में परिवारजनों के साथ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद होने की स्थितियां बनेंगी। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई न कोई विवाद निकल कर सामने आ सकता है। तो आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो थोड़ा सा आपको अप्रैल के महीने में सावधानी पूर्वक चलना है। हाँ, मई 2024 से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, आपके अंदर पेशेंस बढ़ जाएगा, तो आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में एक बात का जरूर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन 3 महीनों के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़े काम आपके सफल हो रहे हैं। प्रॉपर्टी कहीं पर फंसी हुई है तो उसमें आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर यहाँ पर समय बना हुआ है। लेकिन तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी आपको अप्रैल के महीने में सुकून नहीं मिल पाएगा। मई के महीने से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होंगी। कॉन्फिडेंस और साथ ही आपको अंदरूनी तौर पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि खुशियां मिलनी शुरू होंगी। चौथे भाव में शनि है तो माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक माहौल को बेहतर बनाए रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी एजुकेशन की। देखिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, राहु देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 6 में है। तो देखिए, यहाँ पर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ना जैसे ही मंगल आएंगे, अप्रैल का महीना तो ठीक है, अप्रैल के महीने में आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। अगर आप IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं या इसके अतिरिक्त आप मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या आप फैशन डिजाइनिंग से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एजुकेशन के लिहाज से अप्रैल का महीना अच्छा है,
ठीक है। लेकिन यहां पर आप कुछ बहुत बड़े सडन चेंज मत कीजिएगा अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर। जैसे ही मंगलदेव 23 अप्रैल को आएंगे तो हो सकता है कि आप अपने ट्रैक को चेंज करने का प्रयास करें। आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से आपके मन में आया और आपने कुछ और करना शुरू कर दिया। इसको लेकर आप डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको सोच समझकर सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में राहु है तो राहु बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो आपको जो भी निर्णय अपने एजुकेशन को लेकर लेना है तो सोच विचार कर ही लीजिए कि आगे चल के आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं से अपने एजुकेशन में कभी आप बहुत अच्छा मन लगाकर पढ़ेंगे तो कभी आपको नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि जो आपकी बेसिक पढ़ाई है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, उस चीज को ना पढ़ के आप कुछ और नई चीजें पढ़ने लग जाएं। तो इस पे आपको अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, तभी चीजें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो अप्रैल के महीने में कोई निर्णय आता है या आपने कोई पेपर दिया हुआ है, उसका कुछ रिजल्ट वगैरह आता है, तो आपके लिए नई नौकरी की संभावना यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आपके लिए नई नौकरी अप्रैल का महीना लेकर आएगा, ये चीज बेहतर है, ठीक है, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। हम बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं। अप्रैल 2024 तक आपके नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, नौकरी में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 मई 2024 के बाद से अपने नौकरी को लेकर आपको ज्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, शनिदेव की 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने नौकरी में, काम कारोबार में सफलता प्राप्ति के लिए मई के महीने से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्पेशली अगर आप काम कर रहे हैं, और आपको बता दें कि जो स्थिति बनेगी आपके लिए ना, तो 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई ये टाइम फ्रेम आपको प्रमोशन वगैरह भी दिलवा सकता है। अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न अच्छी कंडीशन में बैठे ना तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आपने जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी वैसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, तो ये चीजें बेहतर है। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, उच्च पदों पर हैं, किसी भी प्रकार के पिछले समय में आपने गलत काम किए हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि ये जो अप्रैल का महीना है, विशेष तौर पर 15 मई तक का, ये कहीं ना कहीं से चीजें निकालकर बाहर ला देगा और आपके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। तो मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो वृश्चिक लग्न वाले हैं तो बहुत सतर्क होकर चलिएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रमोशन की योग, प्राइवेट सेक्टर में आपका दबदबा रहेगा, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग नौकरी में नहीं हैं उनको 15 अप्रैल के बाद प्रयास करना चाहिए, नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े जातकों को भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस की। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं शुक्रदेव, वो उच्च राशि में रहेंगे, मीन राशि में। तो अप्रैल का महीना आपके बिजनेस के लिहाज से बहुत बढ़िया है, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, चीजें बहुत बेहतर होंगी। अब राहु शुक्र के साथ में हैं, ठीक है, और इसके साथ सूर्य का ग्रहण भी रहेगा 14 अप्रैल तक। तो आप अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं या सडन कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको 1 मई 2024 तक इंतजार करना चाहिए। 1 मई 2024 के बाद आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें। मई और जून का महीना आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहेगा, बिजनेस में लाभ आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। तो मैं बिजनेस कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके बिजनेस में नहीं देख रहा हूँ। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े काम करते हैं या माइनिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी होती हुई नजर यहाँ पर आने वाली है। बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके लिए नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप यदि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि 1 मई 2024 के बाद से देखने को मिल जाएगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, आपके लिए 5 मई 2024 से लेकर 30 जून का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 5 मई के बाद प्रमोशन मिलने की योग दिखाई देते हैं। विदेश जाकर सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले, आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, 5 मई के बाद आपका वक्त बदलने वाला है जहां से आपको सेटलमेंट प्राप्त होगी।
चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और जो पिछले समय में, पिछले लगभग 7-8 महीनों में जो आपने मेहनत करा है, उसका पूर्ण रूप से अब आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस दौरान पूर्ण हो सकती है। वही हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों में, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपके पंचम भाव में राहु देव विराजमान है। पंचम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 6 में है और शनि की ढैया चल रही है। तो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपको स्पष्ट कर दें, राहु आपको भ्रमित करेंगे। जिन लोगों से आपको संपर्क में नहीं रहना चाहिए, आप उन लोगों के साथ भी संपर्क में रहेंगे। समाज के खिलाफ जाकर काम करेंगे। तो अपने प्रेम को लेकर सतर्क रहिएगा। इसके साथ ही अगर आप प्रेम विवाह वगैरह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर प्रेम विवाह कीजिएगा, क्योंकि राहु जब पंचम में होते हैं तो व्यक्ति अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के बारे में किसी से सुनना पसंद नहीं करता। अगर आपके घर वाले भी आपको समझाएंगे तो आप उनको काटने के लिए दौड़ोगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें नहीं करना है। अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आपको क्या करना है कि अभी पेशेंस रखना है, विवाह की तरफ नहीं बढ़ना है। मंगल भी आ जाएंगे पंचम भाव में, तो प्रेम को लेकर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े मई के महीने में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नजरअंदाज करें। अभी प्रेम को अपने प्रायोरिटी में न रख के, प्राथमिकता न दें, बल्कि अपने करियर को प्राथमिकता दें। जून से आपके लिए समय अच्छा शुरू हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं तो विवाह से संबंधित बात 5 मई 2024 के बाद बनने जा रही है। जुलाई तक आपका विवाह होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो मैं मैरिटल लाइफ के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूं। अप्रैल के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस दिखाई देते हैं। किसी नए प्रेम में आप पड़ सकते हैं अगर दाम्पत्य जीवन में है। लेकिन अप्रैल के बाद मई जून का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में रह रहे हैं तो देखिए, गोचर के आधार पर मई से आपका समय अच्छा होगा। अगर मई के बाद से भी अच्छा नहीं होता तो फिर आपकी पत्रिका में दिक्कतें हैं। लेकिन 5 मई के बाद से आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक शुभता की तरफ जाने वाला है और चीज़ें बेहतर होंगी। जीवन साथी से सहयोग भी प्राप्त होगा। हम बात करेंगे कौन से 4 कार्य आपको नहीं करने हैं जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले। शेयर मार्केट में आप डूब जाएंगे, पैसा मत लगाइएगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से करोड़पति बनने का प्रयास मत कीजिएगा, चीज़ें निगेटिव चली जाएंगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरा काम कि लीगल चीज़ों को लेकर नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। और अपने करियर में अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने कोई घपला किया है तो वो निकल कर सामने आ जाएगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं से परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। चीज़ें आपके लिए बहुत नेगेटिव रहेंगी अप्रैल के महीने में। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तीसरे काम की बात करें तो जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, आपको कोई भी डिसीजन, पंचम भाव के अंदर राहु है, अपने लाइफ से जुड़ा हुआ, मैरिटल लाइफ से जुड़ा हुआ, प्रेम से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रकार का धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय लेना है तो आपको 3-4 बार सोचना है, उस पर डिस्कस करना है, उसके बाद भी आगे बढ़िएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। इसके साथ में जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं बेहतर है। साथ ही नग पत्थर आदि का काम, माइनिंग से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी। चौथा कार्य एक और आपको नहीं करना है। अगर आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं तो थोड़ा सा वाहन वगैरह तेज गति में मत चलाइएगा और बाहर आपको लोगों के बीच में रहकर कोई ड्रिंक वगैरह की चीज़ों को, आदतों को नहीं अवेयर करना है, यानी कि अडॉप्ट करना है, अन्यथा आप परेशानी में फंसेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर तो बृहस्पति देव अब आपके जीवन में आ रहे हैं 1 मई से, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर करेंगे, भाग्य भी बढ़ाएंगे, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा करेंगे। लेकिन उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की उपासना करते रहें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। दी गई